सरजमीन हिंदुस्तान तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद ज्योतियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन, बान और शान को रोशन कर दिया। ए मेरे वतन, मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अब तलक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाहे आंधी चले, तूफान उठे, बढ़ता ही रहे, तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, बस यूं ही लहराए तिरंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विशाल हिमालय की मीलों दूर तक फैली हुई पहाड़ियां, श्रीनगर के पूर्व में और लद्दाख की पश्चिम दिशा की ओर एक सुंदर और शांत गांव है, जिसे चारों तरफ बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा होने के कारण खार यानी किला और किल यानी केंद्र, कार किल के नाम से जाना जाता है। सन 1999 और अचानक पूरी दुनिया ने चौंक कर इस तरफ देखा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के भारत की सीमा पार करते हुए कारगिल पर फौज बैठाकर अपना कब्जा जमा लिया। इस काम में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और 5 से 7 उत्तरी लाइट इन्फेंट्री बटालियनों का इस्तेमाल किया। बड़े ही फख्र से उन्होंने इस षड्यंत्र को नाम दिया ऑपरेशन बद्र। इरादा था कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। देखते ही देखते द्रास सेक्टर के निचले मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 ऊंची पहाड़ियों पर पशुओं को चराते चरवाहों ने बटालिक सेक्टर में बंजू के पास पठानी सूट पहने कुछ संदिग्ध लोगों को बंकर खोदते देखा। चरवाहों के मुखिया ताशी नामग्याल ने तुरंत इसकी सूचना भारत सेना को दी। सेना हरकत में आई और पेट्रोलिंग यूनिट ने उन बंकरों पर नजर रखना शुरू किया। मई 15 कैप्टन सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी इलाके पे पहरा देते हुए बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। फिर जो बातें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की
तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। जवानों, दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है। सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने देख लिया है उसे। अब उसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उखाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की। पाकिस्तान की सेना सरहद पार कर बहुत अंदर तक पहुंच चुकी थी और उनको पीछे से हर तरह से तोपों और लड़ाकों की मदद मुहैया की जा रही थी। कारगिल, द्रास और बटालिक में दुश्मन को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी जनरल ऑफिसर कमांडिंग 8 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल मोहिंदर पुरी के जिम्मे थी। कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में एक मिसाल है। मई 1999 अधिकतर सैन्य बल बटालिक, द्रास और मशको घाटी में तैनात थे ताकि हम पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुकरतांग, खानुबर, तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और मशको घाटी से खदेड़ सकें। पहली कोशिश थी नेशनल हाईवे के आसपास की चोटियों से दुश्मन को भगाना और अपना अधिकार फिर से स्थापित करना। भारतीय लड़ाकू विमान हमले को तैयार थे और ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने को पूरी तरह मुस्तैद। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना सागर में हर तरफ से घेराबंदी कर चुकी थी ताकि दुश्मन को किसी तरह की मदद न पहुंच सके। 23 मई से 30 मई के बीच हाईवे के आसपास की पोजीशंस को खाली करवाने के लिए हमने शुरुआती हमला किया। 29 मई 1999 पॉइंट 4540 पर कब्जा कर लिया गया। इसी दौरान लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वांगचुक को आदेश मिला कि बटालिक सेक्टर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फौरन अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करना बहुत जरूरी है। सिर्फ 30 साथियों को साथ ले वांगचुक ने बेहद कठिन चढ़ाई वाली उन दुर्गम पहाड़ियों पे मार्च शुरू किया। जुल्ले साहब, 18,000 फुट की ऊंचाई पे जाके पता चला दुश्मन वहां पहले ही पहुंच चुका है। तो साहब, तो और भी अच्छा है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिना दुश्मन की लाशों के वीरान नजर आएगा ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा सर। वैसे भी ऐसा शुभ काम करने से पहले बलि देने की परंपरा है हमारी। देवी माँ को खुश करने के लिए कुछ सिर तो चढ़ाने ही चाहिए ना। हाँ हाँ सर, हमारा खुखरी ने भी बहुत टाइम से खून नहीं चखा है सर। हाँ तो आज चख लेगी। दुश्मन चौकन्ना था। उसे मालूम था भारतीय सेना मौत की परवाह किए बगैर ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करेगी। अंधाधुंध फायरिंग की गई हमारे जवानों पर। गोलियों की चपेट में एक जवान शहीद भी हो गया। दुश्मन की मौजूदगी का पता चलने के बावजूद मेजर वांगचुक के कदम नहीं रुके। दुश्मन की गोलियों से बचते, पत्थरों की आड़ में छिपते छिपाते वो आखिरकार रिज लाइन तक पहुंचकर ही माने। मेजर वांगचुक और उनके जवानों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। उस दिन खुखरी ने जी भरकर खून पिया। दुश्मन के कई घुसपैठी मारे गए। अपने इस अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा के लिए मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। लेकर जान हथेली पर, कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। हर गुजरते दिन के साथ कारगिल की ये लड़ाई भयंकर रूप ले रही थी। यही समय था हिंदुस्तान को अपनी आर्टिलरी क्षमता